चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि हमने पिछले क्लास में 12th इतिहास के अध्याय 6 का कुछ भाग पढ़ाए थे और आज उसके शेष भाग पढ़ाएंगे। उसमें मेन पॉइंट चल रहा था दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन, और दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के क्रम में हमने नैनार अलवर का वर्णन किए थे और आज होगा वीर शैव परंपरा। ये वीर शैव परंपरा क्या है, थोड़ा वो जान लीजिए। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वासना नाम के एक संत थे। उन्होंने एक संप्रदाय को जन्म दिया था जिसको वीर शैव संप्रदाय कहा गया। इस संप्रदाय के अंतर्गत शिव को सर्वोपरि माना गया। शिव की पूजा को बढ़ावा दिया गया और यह माना गया कि शिव के पूजा से आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध मजबूत हो जाता है, अटूट। फोन के उतावज। इस तरह से वासना साहबों ने वीर शैव संप्रदाय को जन्म दिया और बढ़ावा दिया। इस तरह से दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन भक्ति को बढ़ावा देने में वीर शैव संप्रदाय का भी अहम भूमिका है। अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक अन्य संप्रदाय का उदय हुआ जो वीर शैव संप्रदाय कहलाया। यह भी भक्ति पर ही जोर दे रहे थे। इसका आराध्य देव शिव थे। इस संप्रदाय के संस्थापक वासना को माना जाता है। इसके अनुसार आत्मा और परमात्मा शिव भक्ति से एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़ जाते हैं। शिव अनंत, असीम, सत्य, ज्ञान और आनंद प्रदान करने वाला है। पैराग्राफ चेंज। इस तरह से वीर शैव संप्रदाय शिव को अति महान बनाया और उसके पूजा पर काफी अधिक जोर दिया। इस तरह से हमने दक्षिणी भारत में वीर शैव संप्रदाय का जो उदय हुआ था, इसके द्वारा जो भक्ति को बढ़ावा दिया गया था, उसको समझाने का प्रयास किया और लिखाया भी। अब इस पर अगर किसी तरह का डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। सर अटूट क्या होता है? सर अटूट जी एक बार बोलिए। अटूट क्या होता है सर? अटूट का मतलब होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको अटूट कहते हैं। असीम का मतलब होता है काफी अधिक। है कि शायद आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं है,
बहुत अच्छी बात है कि आपने समझ गए। अगला पॉइंट होगा उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन। चलिए, तो इसको भी आप लोग लिखने से पहले समझ लीजिए। जिस समय दक्षिणी भारत में धार्मिक विकास चरम सीमा पर था, उसी समय उत्तरी भारत में भी भक्ति का गुणगान जोर शोर से शुरू हुआ। इस क्रम में उत्तरी भारत में दो संप्रदाय का जन्म हुआ, एक निर्गुण संप्रदाय, एक सगुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय उसको कहा गया जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया, कहा कि ईश्वर का कोई इसमें रूप नहीं होता है, वो निराकार होते हैं। और सगुण परंपरा वो हुआ जिसमें ईश्वर के रूप माना गया, उसको सगुण परंपरा कहा गया। और इन्हीं दोनों परंपरा के द्वारा उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। अर्थात कबीर, गुरु नानक, चैतन्य जैसे संतों ने उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच उत्तरी भारत में भी धार्मिक भावना चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उस समय उत्तरी भारत में भक्ति की दो शाखाएं प्रभावशाली थी, एक में निर्गुण परंपरा और दो में सगुण परंपरा। सगुण परंपरा को रामानंद और चैतन्य ने बढ़ावा दिया, वहीं निर्गुण परंपरा को कबीर और गुरु नानक ने बढ़ावा दिया। पैराग्राफ चेंज करके इस तरह से उत्तरी भारत में सगुण और निर्गुण परंपरा के रूप में धार्मिक भावना का विकास हुआ। निर्गुण ऐसे लिखना है, और सगुण ऐसे लिखना है, परंपरा ऐसे। तो इस तरह से आपने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को 8वीं से 18वीं सदी के बीच में सगुण और निर्गुण परंपरा के माध्यम से जो बढ़ावा दिया गया था उसको समझे और लिखे भी। अब अगला पॉइंट है आप लोग का सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा, इन्हीं दोनों को जानना है। देखिए, अगला पॉइंट होगा सगुण और निर्गुण परंपरा। इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम सगुण परंपरा पढ़ लेते हैं।
इसको लिखने से पहले समझ लीजिए, सगुन परंपरा उस धार्मिक परंपरा को कहा गया है जिसमें ईश्वर के कई रूप को स्वीकार किया गया है और उस रूप का अलग अलग पूजा किए जाते थे। इसके अगुआ या इसके जन्मदाता रामानंद को माना गया है और फिर कुछ दिन के बाद चैतन्य नाम के संत भी इसको महत्व दिया और इसके प्रचार प्रसार में लग गया। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि शगुन परंपरा को रामानंद और चैतन्य ने उत्तरी भारत में बढ़ावा दिया। वैसे रामानंद राम के भक्त थे जबकि चैतन्य शिव के भक्त थे। इसमें मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद, मौलवी, पुरोहित इत्यादि का काफी ऊंचा स्थान रहता था। तो इस तरह से हमने शगुन परंपरा क्या है उसको बताया। अब निर्गुण में इसके विपरीत होगा, अभी तुरंत निर्गुण भी बताएंगे, पहले इसको सगुन को आप लोग अब इसको नोट कर लीजिए। सगुन परंपरा उस धार्मिक परंपरा को कहा गया जिसमें ईश्वर की विभिन्न रूपों की पूजा होती थी, साथ ही इसमें मूर्ति की पूजा की जाती थी। इस परंपरा के महान संत रामानंद और चैतन्य थे। रामानंद के आराध्य देव राम थे जबकि चैतन्य के आराध्य देव कृष्ण थे। पैराग्राफ चेंज। इस तरह से रामानंद और चैतन्य ने शगुन परंपरा को जन्म दिया और उसे ऊपर उठाया। तो हमने शगुन परंपरा क्या है उसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया और लिखाया भी। अब अगला पॉइंट होगा आप लोग का निर्गुण परंपरा। इसको भी पहले आप लोग समझ लीजिए। निर्गुण परंपरा उस धार्मिक परंपरा को कहा गया जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया। कहा ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसको निर्गुण परंपरा कहा गया। इसके जन्मदाता कबीर थे और उन्होंने ईश्वर का कहा कोई रूप नहीं होता है, मतलब सीधा शगुन के उल्टा। शगुन में ईश्वर का रूप माना गया, इसमें ईश्वर का रूप नहीं माना गया। वैसे 2 मिनट टाइम है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। उस धार्मिक परंपरा को निर्गुण परंपरा कहा जाता है जिसमें ईश्वर को निराकार मानकर उसकी पूजा होती थी। साथ ही इसके अंतर्गत मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, पंडित, मौलवी का कोई स्थान नहीं था। निर्गुण परंपरा के संतों में कबीर का नाम सबसे आगे थे। इस तरह से निर्गुण परंपरा को
कबीर ने जन्म दिया और ऊपर उठाया। इस तरह से आज उत्तर भारत में निर्गुण परंपरा ने धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में जो अपना भूमिका दिया, उसको हमने समझाया और लिखाया। आज की क्लास यहीं तक।